हेलो एवरीबॉडी, मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त विकास आज इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए फिजिक्स के प्रश्नों का दूसरा सीरीज। जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था टोटल 10 प्रश्नों को, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं से काफ़ी वीवीआई था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 10 और प्रश्नों का जो होगा हल करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत से आवेशों के कारण यहाँ पे आप लोग गौर से जरा देख लीजिएगा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि अध्यारोपण के सिद्धांत में बहुत से आवेशों के कारण निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बल का परिमाण बल जो होता है आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो चलिए ये आपका हो गया क्या आंसर। आप लोग फॉर्मूला के तौर पर ये भी लिख सकते हैं। चलिए लगे हाथ अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न में दिया गया है कि विद्युतीय क्षेत्र क्या है। ये भी काफी बार परीक्षाओं में दोहराया गया है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है इसके आंसर में कि किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। चलिए ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 13वें सवाल की ओर। 13वें सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है कि विद्युतीय क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल होता है। ये काफी सरल इसका जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है आपका 14वें नंबर सवाल में कि बल परीक्षण आवेश यानी परीक्षण आवेश क्या है। तो मैंने आपको बताया था कक्षा में भी कि परीक्षण आवेश काफी छोटा आवेश होता है, यानी एक प्रकार का बल है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि परीक्षण आवेश बहुत छोटा होता है, यानी वह इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र में लगाया जाए तो विद्युतीय क्षेत्र के परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं, इसे धनात्मक लेने की परिपाटी है। यानी ये एक प्रकार का धनात्मक बल है जो कि काफी छोटा होता है, एक प्रकार का बल है, आवेश नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। ये भी काफी बार परीक्षाओं में दोहराया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान से ही देखिएगा। और सभी प्रश्न वीवीआई है, यहाँ पे एक भी प्रश्न फालतू नहीं, इसलिए सभी प्रश्न को देखना है। तो विद्युतीय विभव को परिभाषित करें, इसमें लिखा गया कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। और इसका एसआई मात्रक, ये भी काफी इंपोर्टेंट, एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर सीधे वोल्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें। विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें तो यहाँ पे दो समान आवेश यानी दो समान परिमाण का विद्युत आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर होते हैं। तो ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। आप लोग को नंबर बढ़िया से चाहिए तो ये फिगर भी आप लोग काफी आसानी से है। आप एक लाइन ड्रॉप कीजिएगा, इधर प्लस क्यू लिखिएगा और इधर माइनस क्यू लिखिएगा, कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपको पूछा जा रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। पिछले सवाल में देखिए आपका पूछा गया था, पिछले सवाल में आपका पूछा गया था कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। इस सवाल में आपका पूछा जा रहा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम लोग जानते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण आखिर है क्या। हाँ चलिए, विद्युतीय द्विध्रुव क्या है। तो किसी विद्युतीय द्विध्रुव का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और इसे किससे सूचित किया जाता है, तो P से सूचित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि विद्युतीय बल क्या है। विद्युतीय बल ये भी काफी छोटा सवाल है, लेकिन काफी बार परीक्षाओं में दोहराया गया है। तो जब किसी आवेश को किसी एक विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है
तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर लगने वाला बल लगता है जो, उसे विद्युतीय बल कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विभवांतर को परिभाषित करें। तो विभवांतर को परिभाषित करने के लिए हमने आपको बताया था कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाध्यकर्ता के द्वारा, यानी जो कारक के द्वारा, यानी जिसके द्वारा वाहक होता है, वाहक के द्वारा किए गए कार्य को उन दोनों के बीच के विभवांतर कहा जाता है। यानी विभवांतर एक प्रकार का कार्यकाली बल है। चलिए इसे हम लोग इस सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं। और इस वीडियो का अंतिम सवाल देखते हैं हम लोग, 20वां सवाल। फिर अगले वीडियो में हम लोग 10 सवाल को और देखेंगे। चलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि ठोस कोण क्या है। चलिए यहाँ लिखा गया है किसी सतह के द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए कोण को ठोस कोण कहा जाता है। और इसे किससे सूचित किया जाता है? तो W से सूचित किया जाता है। इस तरह हमने इस वीडियो में भी टोटल 10 प्रश्नों का अध्ययन किया है और सभी प्रश्न एक तरह से VVI प्रश्न है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और बहुत सारे सोशल मीडिया के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़े हुए हैं, वहाँ से आप लोग वहाँ से ज्वाइन कीजिए और सीधे हमसे कोई भी अपडेट होगी आपकी परीक्षा से संबंधित, चाहे आप 7th 8th 9th 10th या हाई स्कूल या फिर कॉलेज से जुड़ी हुई कोई जानकारी रहेगी आपको, उसे हम आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा वीडियो आगे, और आगे सीरीज और भी लाएंगे। जय हिंद।